हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं हाइपर रियलिस्टिक आई। और जो आई हम बनाएंगे वो होने वाली है चारकोल एंड ग्रेफाइट से बनी हुई। तो जो मटेरियल था वो मैंने शुरुआत में आपको शोन किया था। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पीछे जाकर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग ज़्यादा हाई लेवल का कोई सामान यूज़ नहीं करेंगे। और मैंने जो इसमें पेंसिल्स यूज़ की हैं वो हैं फाइबर कैसल की, और मैं उनको पहली बार यूज़ करने जा रही हूँ। उसके अलावा मैंने पिंटरेस्ट पे से अपना ये रेफरेंस फ़ोटो निकाला है। इस फ़ोटो को आप मेरी पिंटरेस्ट प्रोफाइल पर भी देख सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा मैंने अपना रफली स्केच ड्रॉ कर लिया था और अपनी चारकोल पेंसिल से जो हमारी आइरिश का जो मेन पार्ट होता है, जो हमारी आई बॉल होती है, उसको डार्कन करना शुरू करा। स्टार्टिंग मैंने हमेशा जो मिड पॉइंट होता है, जहाँ पे हमारा सबसे पहले फोकस जाता है, मैं वहाँ से करती हूँ। उसके अलावा हर किसी का अपना अपना अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बट मेरा वही है। अब हम लोग आईज़ के अंदर की शेड्स को बनाने के लिए सबसे पहले अपनी HB पेंसिल या फिर 2B पेंसिल लेंगे। मैंने यहाँ पे HB पेंसिल ही ली है। वो लेके जो हाइलाइट्स उसमें मुझे शो हो रहे हैं उनकी मैंने आउटलाइंस कर ली। उसके बाद मैंने अपना नॉर्मल मेकअप ब्रश लिया और जो मेरा चारकोल था, जो मैंने चारकोल पेंसिल से जो आउटलाइंस ड्रॉ की थी, उन्हीं की ही हेल्प से मैंने शेडिंग कर दी एज सोन इन दी रेफरेंस इमेज। इसके अलावा मुझे लगा कि जो शेप आ रही थी आईबॉल की वो थोड़ी सी अनइवन थी, तो इसलिए मैंने चारकोल पेंसिल की हेल्प से ही उसकी उस शेप को इंक्रीज़ किया। जो उसकी गोलाई थी वो ज़्यादा बढ़ाई, बट इसकी वजह से जो बॉर्डर था वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था, जितना मेरे को नहीं चाहिए था। तो फिर मैंने अपनी न्यूडेबल इरेज़र को लेकर जो एक्स्ट्रा जो डार्कनेस थी, जो पेंसिल थी चारकोल पेंसिल, वो मैंने रिमूव कर दिया। उसके अलावा न्यूडेबल इरेज़र की हेल्प से मैंने बहुत ही हल्के हल्के हाइलाइट्स को भी और ज़्यादा हाईलाइट किया। और उन हाइलाइट्स में क्लियरिटी लाने के लिए जो हाइलाइट्स का जो बॉर्डर है उसके आसपास मैं अपनी 2B पेंसिल से शेडोज़ दे रही हूँ। बहुत ही हल्के हाथ से चलानी है हमें पेंसिल, क्योंकि मुझे ज़्यादा भी डार्क शेड नहीं चाहिए, बहुत ही लाइटर शेड्स ही चाहिए। बट कहीं कहीं इसमें जहाँ पे शेडो आ रही है आइरिश के ऊपर, वहाँ पे डार्क शेड है, तो फिर मैंने उधर डार्क शेड किए हैं। उसके बाद मैंने ब्रश की हेल्प से नॉर्मली इसको ब्लेंड कर दिया। अब मैंने दोबारा से अपनी जो इरेज़र पेंसिल होती है वो लेकर, जहाँ पे जो बैकग्राउंड वाली जो शेडोज़ थी, जो बैकग्राउंड वाले जो हाइलाइट्स थे, उनको मैंने दोबारा से हाईलाइट किया है ताकि वो 3D इफेक्ट थोड़ा सा दे सकें। जो मेन हाइलाइट्स हैं, जो कि इस फ़ोटो में, रेफरेंस फ़ोटो में ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, जो पहली ही नज़र में हमको दिखाई दे रहे हैं, उनको मैं अपना सिंपली मोनो इरेज़र की हेल्प से हाईलाइट दूंगी ताकि उसमें वो 3D इफेक्ट आ सके। जो बॉर्डर पर जो हाईलाइट हैं उनको मुझे बहुत ही लाइट रखना है, और जो बीच के पार्ट के जो हाइलाइट्स हैं, जो लाइनिंग है, उनको मुझे डार्क रखना है। और इन हाइलाइट्स को, इन लाइनिंग्स को और भी ज़्यादा 3D बनाने के लिए जहाँ जहाँ पे डार्कर शेड था रेफरेंस फ़ोटो के अकॉर्डिंग, और जहाँ जहाँ मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ आनी चाहिए, वहाँ पर मैंने अपनी चारकोल सॉफ्ट पेंसिल से लाइनिंग्स कर दी और नॉर्मली ब्लेंड कर दिया। सॉफ्ट पेंसिल बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाती है एंड वेरी इजी टू यूज़। हार्ड पेंसिल ऑन द अदर हैंड मुझे इतनी ईजी नहीं लगती यूज़ करने में, जो चारकोल की आती है, बट सॉफ्ट से मुझे काफ़ी अच्छा खासा रिव्यू अब तक मिला है। उसके अलावा ये मेरी मोनो इरेज़र है, तो उससे मैंने जो बीच का पार्ट है वो केवल डार्क करा है। जो साइड का पार्ट है हाइलाइटिंग के लिए, वो मैंने डार्क नहीं किया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा हाइलाइटिंग नहीं चाहिए थी, केवल मिड पार्ट में चाहिए थी ताकि वो 3D इफेक्ट हमें दे सके। एंड अगेन आई एम गोइंग विद माई 2B पेंसिल एंड मेकिंग एवरीथिंग इवन, ताकि सब कुछ अलग सा ना लगे, सब कुछ एक पिक्चर का ही, एक आँख का ही पार्ट है, ऐसा सा लगे। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा, जो मेरा चारकोल, जो मेरा ग्रेफाइट फैल गया था, उसको मैंने नॉर्मल अपनी इरेज़र से इरेज़ कर दिया। एंड हियर आई एम गोइंग विद माई HB पेंसिल मेकिंग आउटलाइंस सो दैट आई कैन हैव दैट विजिबल लुक। इसके अलावा अगेन मैं अपनी HB पेंसिल ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग आँखों के, जहाँ पे हमारे बाल निकलते हैं ना आँखों के नीचे वाले एरिया के,
उसका हम स्किन टेक्सचर बना रहे हैं, तो मुझे ये बहुत ही स्मूथ चाहिए था, इसलिए मैंने टिश्यू की हेल्प से इसको ब्लेंड किया है। मैं वैसे ब्रश की हेल्प से भी कर सकती थी, बट जब एक सार मेरे को एक इवन टोन चाहिए होती है तो फिर मैं ज़्यादा टिश्यू की हेल्प लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे इतना इवन टोन देता है जितना मुझे ब्रश से नहीं मिल पाता है। एंड देन आई एम गोइंग विद माई नीडेबल इरेज़र टू रिमूव द एक्सेस पाउडर। अब हम लोग बात करते हैं स्किन की। तो स्किन का एक इवन टोन बनाने के लिए मैं अगेन अपनी HB पेंसिल लेकर पूरे पेज पर एक इवन लेयर लगा दूंगी। बहुत से लोग सर्कुलर मोशन में भी इसको ड्रॉ करते हैं, बट मैं नॉर्मली जैसा मेरा मन आता है मैं उस मोशन में इसलिए आती हूँ, क्योंकि सर्कुलर मोशन में मेरा हाथ बहुत कम चल पाता है। बट हाँ, कहीं कहीं हमें सर्कुलर मोशन की नीड ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे फिर हमें ध्यान रखना होता है। बट यहाँ पे मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा टेक्सचर आएगा, स्किन टेक्सचर आएगा, तो मुझे इतना स्मूथ इफ़ेक्ट नहीं चाहिए, बट हाँ स्मूथ चाहिए। तो फिर मैंने नॉर्मली अपनी HB पेंसिल से एक स्पीड में अपना पूरा शेड किया पेपर, एंड देन टिश्यू की हेल्प से सब कुछ ब्लेंड कर दिया। टिश्यू इज़ वेरी हेल्पफुल, बट ऑलवेज़ रिमेंबर टू चेंज द साइड्स ऑफ टिश्यू। हमेशा टिश्यू की परत को चेंज करते रहिए, ताकि वो फट जाए तो आपका जो बेस है वो थोड़ा अनइवन ना हो। टिश्यू ज़्यादातर फट जाते हैं जब हम उसको ज़्यादा कस के रगड़ते हैं। तो मेरा फटा था बीच में, जो कि आपको आगे चल के थोड़ा पता चलेगा। हेयर आई एम विद माई 2B पेंसिल, और जो आइज़ के ऊपर के जो शेडोज़ थे उनको मैं दोबारा से डार्क कर रही हूँ। और क्योंकि पहली लेयर काफ़ी नहीं होती, और शेडिंग में जब हम हाइपर रियलिस्टिक की बात कर रहे हो तो इसमें जितनी ज़्यादा हम लेयर लगाते हैं चीज़ उतनी ही ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक बनती चली आती है। तो जहाँ पे जितना ज़्यादा डार्क होता है, मैं अपने उस एरिया में उतनी ही बार पेंसिल की शेडिंग करना पसंद करती हूँ। यहाँ पे वैसे मैं चारकोल से भी कर सकती हूँ, बट चारकोल मुझे इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देता है जब भी बात आती है लेयरिंग की। लेयरिंग में ग्रेफाइट ही इज़ बेस्ट, बट चारकोल तब अच्छा लगता है मेरे को जब मुझे एकदम डार्क इफेक्ट चाहिए हो, जैसे कि इसकी आई बॉल में हमें चाहिए था, उसकी आउटलाइंस में हमें चाहिए था। एंड इवन जब हम इसकी आईब्रोज बनाएंगे तो भी हमें चारकोल ही चाहिएगा, क्योंकि उसमें बिल्कुल हमें ब्लैक इफेक्ट चाहिए। पर जहाँ पे हमें ग्रे टोन चाहिए वहाँ पे ग्रेफाइट पेंसिल में यूज़ करना पसंद करती हूँ। हमें केवल डार्कर एरियाज़ को ही शेड करना होता है, ताकि जब हम टिश्यू से ब्लेंड कर रहे हों तो जो एक इवन स्मूथनेस आनी होती है वो अपने आप आ जाती है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मैं केवल टिश्यू का ही यूज़ करती हूँ जब मुझे बड़ा कुछ ड्रॉ करना हो तो। अगेन विद माई 2B पेंसिल हम जो आई बॉल है उसका थोड़ा सा शेड दे रहे हैं, क्योंकि ये जैसे कि रेफरेंस फ़ोटो में दिखाई दे रहा है वो पूरी तरीके से वाइट नहीं है, वो हल्की सी ग्रेइश है। जो शेडो है वो आ रही है, तो हमें हर इन्हीं बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है जो हमारी पेंटिंग को हाइपर रियलिस्टिक बनाती हैं। उसके अलावा अगेन विद माई चारकोल पेंसिल, मैं अपनी चारकोल पेंसिल को यूज़ करते हुए जो शेडोज़ है उनको क्रिएट करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी शार्प नहीं रखना है, इसलिए इवन अ सिंगल लाइन इज़ नीड टू बी ब्लेंड। अगेन विद माई 2B पेंसिल I am shadowing things because I thought there is a little bit darker area, so I am going with this. अब हम लोग ऊपर वाले एरिया में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो आईब्रोज जो पलकें होती हैं ना हमारी, उनकी भी शेडो आ रही है। तो इस एरिया ने मेरे को हल्का सा थोड़ा सा हार्ड टाइम दिया था, बट इन द एंड आई डिड पता नहीं। आप लोग जब देखो तो मुझे बताना कि आपको रिज़ल्ट कैसा लगा, क्योंकि शायद मैंने हल्का हल्का ऐसा लुक दिया, लेकिन वो इतना क्लियरली विजिबल नहीं था कि वो शेडो ही है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वो पार्ट कैसा लगा। उसके अलावा नीडेड इरेज़र ऑलवेज़ हेल्पफुल। जब भी आपको केवल पहली लेयर को हटाना हो तो ऑलवेज़ गो विद नीडेड इरेज़र। और जब आपको पूरी तरीके से एकदम आपको पेज तक अपना पूरा जितना भी उसके ऊपर में जितनी भी लेयरिंग की है वो सब आपको एक साथ हटानी हो, देन यू कैन गो विद नॉर्मल इरेज़र। उसके अलावा मुझे हल्का सा टेक्सचर भी चाहिए था ऊपर, तो फिर मैंने अपनी नॉर्मल इरेज़र को लेते हुए, एक्चुअली ये मोनो इरेज़र है, तो मैंने इससे हल्के हल्के हाईलाइट्स दिए, क्योंकि जो
बीच का पार्ट था जहाँ पे आपकी लाइट आ रही थी वहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट्स थे, उसके आसपास हल्के हल्के हाईलाइट होते जा रहे थे जैसे जैसे शेडोज़ बढ़ती जा रही थी। तो जहाँ पे लाइट हाईलाइट्स थे मैंने वहाँ पे मोनो इरेज़र का यूज़ नहीं किया, वहाँ पे मैंने अपनी नीडेबल इरेज़र का यूज़ किया था। उसके अलावा हल्की हल्की शेडोज़ एंड दिस एंड दैट करते हुए आई एम ट्राइंग टू मेक माई ड्राइंग सेम एज माई रेफरेंस फ़ोटो। थोड़ा सा शेडो हमें आई बॉल में भी चाहिए था, जो हमारी आइरिश बनी है उसके आसपास भी शेडोज़ थे। एंड देन फाइनली इट्स टर्न फॉर आवर वेन्स। जो वेन्स होती है वो मुझे इस आँख में सबसे ज़्यादा प्यारा पार्ट लगता है बनाना, क्योंकि वो जल्दी बन भी जाते हैं एंड वो एक बहुत ही ज़्यादा नेचुरल इफेक्ट दे देते हैं हमारी पूरी ओवरऑल पेंटिंग में या फिर स्केचिंग में। उसके अलावा मैंने ध्यान से देखा तो उसमें हल्की सी शेडो आ रही थी हमारी जो आई लैशेस थे उनके, तो मैंने वो भी आई वॉल में क्रिएट किए हैं। और जो पेंसिल मैंने यूज़ की थी वो ऑब्वियसली 2B पेंसिल थी। उसके अलावा अगेन आई एम गोइंग विद माई चारकोल पेंसिल एंड मेकिंग दोज आई लैशेस। मेरे दिमाग में एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट होता है, सो आई एम ट्राइंग टू नॉट स्टॉप व्हेन आई डू दोज लाइनिंग्स, क्योंकि अगर मैं पीछे मेरे हाथ काँपेंगे या अगर मैं पलकों की जो लाइनिंग है उनको खींचते टाइम बीच में रुकूंगी तो वो इतनी स्ट्रेट नहीं आ पाएंगी जितनी ये आ रही हैं। उसके अलावा जो नीचे का पार्ट होता है जहाँ से हम लाइनिंग को करना शुरू करते हैं वो हमेशा यू शेप में आता है, फिर ऊपर जाके वो हल्का सा कर्व होता हुआ स्ट्रेट हो जाता है और आप जो भी रेफरेंस फ़ोटो देख के बना रहे हैं अगर आप उसमें देख के बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको अलग से ट्यूटोरियल चाहिए कि आई लैशेस को कैसे बनाया जाए देन डू नॉट वरी, जस्ट कमेंट डाउन, आई विल मेक वन। उसके अलावा मैंने थ्रूली इसको ब्रश से ब्लेंड भी किया था एंड आई एम स्टिल गोइंग विद माई चारकोल सॉफ्ट पेंसिल एंड मेकिंग दोज आई लैशेस डाउन देयर एज वेल। बट समटाइम्स जब हमारी ग्रेफाइट की लेयर थोड़ी सी थिक होती है या फिर हम 2 से 3 लेयर करते हैं तो हमारा जो चारकोल होता है ना वो ग्रेफाइट के ऊपर इतने अच्छे से ब्लेंड या फिर इतने अच्छे से चल नहीं पाता है। ऐसे केसेस में आप लोग जो पेन होते हैं ब्लैक पेन, नॉर्मली आप कोई भी पेन ले सकते हैं, उनको लीजिए और उनसे अपना जो भी आपको अपना डार्क शेड करना है वो कर लीजिए। Then I take my 2B pencil and make another layer of highlighting and shadows नीडेबल इरेज़र से जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइटिंग का पार्ट ज़्यादा चाहिए था वो मैंने हटा दिया। उसके अलावा हियर आई एम गोइंग विद माई 3B पेंसिल। 3B पेंसिल से जो टेक्सचर था वो मैंने थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश की थी, क्योंकि यहाँ पे हाईलाइटिंग ज़्यादा थी तो सबसे पहले मैंने अपनी इरेज़र लेके जो हाईलाइटिंग वाला पार्ट था वो किया। बट जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइटिंग के अनइवन डॉट्स रखे उसके नीचे मैंने अपनी 3B पेंसिल से अनइवन लाइनिंग एंड अनइवन डॉट्स रख दिए एज शोन इन द रेफरेंस इमेज। जहाँ पर हमारी स्किन हल्की सी श्रिंक होती है वहाँ पर हमको अपनी फाइन लाइंस और जो हमारे पोर्स होते हैं, जो हमारा स्किन टेक्सचर होता है वो ज़्यादा दिखाई देता है। और जैसे जैसे हमारी स्किन खुलती जाती है, फैलती जाती है, वैसे वैसे हमारा जो स्किन का जो टेक्सचर है वो हल्का सा कम विजिबल होता जाता है। एंड इवन उनमें जो हमारे पोर्स होते हैं ना उनमें आपस में दूरियां आने लगती हैं। तो इसलिए जहाँ जहाँ पे भी ऐसा आपको लगता है कि ऐसे हमारे अंडर द आई एंड हमारे जो हाथ होते हैं और जो वगैरह जो हमारे गाल होते हैं, जहाँ जहाँ पे हमारी स्किन श्रिंक हो रही होती है वहाँ पर आपको बहुत ही पास में एक एक पोर, एक एक अनइवन जो हमारी लाइनिंग होती है उन सबको बहुत ही पास में रखना होता है। जैसे जैसे आप दूर होते जाते हैं उस रिंकल्ड एरिया से वैसे वैसे आप चीज़ों को हल्का करते चले जाइए एंड चीज़ों को थोड़ा सा ब्लरली इफेक्ट देते जाइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने इन स्टेम्स टूल को यूज़ करने के लिए। आप नॉर्मली जो भी आपका होते हैं आपके टूल्स, आप उनको किसी भी पेंसिल जैसे कि 8B या 6B किसी भी पेंसिल की टिप से उनको थोड़ा सा स्मर्श कीजिए ताकि उनके ऊपर हल्की सी शेडो, हल्की सी उनके ऊपर ग्रेफाइट या चारकोल जो भी है वो आ जाए। फिर उसके बाद आप थ्रोली उनको नॉर्मली एक अनइवन तरीके से पॉइंट रखते जाइए।
तो वो आपका बहुत ही अच्छा इफेक्ट देते हैं ब्लरली सा, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है और आपकी पेंटिंग में काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक इफेक्ट देता है। इसके अलावा मेरा वाइट जेल पेन जो कि सकुरा का है, उससे मैंने जो मेन पार्ट था जहाँ पे मेरे को हाईलाइटिंग ज़्यादा नज़र आ रही थी, जहाँ पे रोशनी शायद ज़्यादा गिर रही थी, वहाँ पर मैंने ज़्यादा हाईलाइटिंग के लिए अपने सकुरा जेल पेन का यूज़ किया है। उसके अलावा इसी पेन को मैं जो आँख के जो हमारी आयरिश वॉल होती है उसके ऊपर, जहाँ पे वो कहते हैं ना हिंदी लैंग्वेज में चौंधा आ रहा होता है, जहाँ पे हमारा वो ब्लैक वाइट पॉइंट बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, वहाँ पर भी मैं इसी जेल पेन का यूज़ करूँगी। उसके अलावा लिटिल बिट उन आईलैशेस के नीचे भी, क्योंकि मुझे रेफरेंस इमेज में ऐसा नज़र आ रहा था कि वहाँ पे ज़्यादा शेडोज़ भी थे। उसके अलावा जो मैंने लाइनिंग्स की हैं उसके ऊपर ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी इस पेन को, अपने इस जेल पेन को, या जो मैंने इरेज किया था वो उन लाइनिंग के ऊपर ही करूँ, ताकि मुझे वो शेडो वाला इफ़ेक्ट वो लाइन दे सकें और ब्राइटनेस वाला जो कहते हैं ना लाइट वाला इफ़ेक्ट मुझे मेरा इरेज़र ने जो अपना टेक्सचर दिया है वो, और जो मेरे पेन टेक्सचर दे रहा है वो मुझे दे सके, जो लाइट का काम है। उसके अलावा आई एम डूइंग दिस एंड दैट एज शोन इन माई रेफरेंस इमेज एंड ब्लेंडेड इट थ्रोली, ताकि जो वाइट है वो ज़्यादा भी वाइट ना लगे, एंड ऑलवेज मेक शेडोज़ व्हेन एवर यू यूज़ वाइट जेल पेन। विदाउट शेडो इट विल लुक अनरियलिस्टिक and won't give you that realistic effect which we are looking for. So remember, now it's done for our eyebrow part. So first I have taken my 3B pencil and making a small एक आइडिया के लिए कि मुझे कहाँ तक कैसे कैसे अपनी आईब्रो लेके जानी है। Now I am going with my charcoal soft pencil। जो आईब्रोज़ के हमारा जो पार्ट है, तो शुरुआत की हमारी जो फाइन लाइंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल थी, तो मैंने उनको उसी तरीके से बनाया है। एंड देन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हमारी जो लाइनिंग्स थी वो बड़ी होती गई। एंड ऑलवेज नेवर मेक योर हेयर लाइन्स स्ट्रेट, दे शुड ऑलवेज बी curvy एज शोइंग इन रेफरेंस इमेजेस, बट मोस्ट आर जब आप इसे बनाओगे ना तो ये चीज़ आप तभी अपने आप समझोगे। उनको स्ट्रेट मत रखिएगा, ट्राई कीजिएगा उनको कर्वी रखने का। उसके अलावा क्योंकि इसका जो बीच का पार्ट था वो काफ़ी ज़्यादा डार्क था और ग्रेफाइट की वजह से मेरी चारकोल पेंसिल इतना डार्क इफेक्ट नहीं दे पा रही थी, इसलिए मैंने अपना चारकोल पाउडर निकाला और उसको ब्रश में लेके थ्रोली जो डार्कर पार्ट था वहाँ उस पूरे एरिया पे अपना पाउडर से डार्क शेड कर दिया। उसके अलावा अगेन आई एम गोइंग with my charcoal pencil and making those fine small hair lines. जहाँ पर डार्क एरिया है उसको मैं चारकोल की हेल्प से और जो मेरी चारकोल पेंसिल है उसी की हेल्प से, ब्रश की भी मदद से उसको मैं ब्लेंड कर दूँगी। उसके अलावा हाइलाइटिंग देने के लिए मैं अपनी नीडेबल इरेज़र का यूज़ करूँगी, क्योंकि नीडेबल इरेज़र इज़ बेस्ट अगर हम चारकोल के साथ वर्क कर रहे हों, क्योंकि जो नॉर्मल इरेज़र होती है वो चारकोल को इतने अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है जितने अच्छी तरीके से एक नीडेबल इरेज़र कर देती है। उसके अलावा मैं कोशिश कर रही हूँ जो हमारी लाइन्स हैं वो काफ़ी विजिबली नज़र आएँ कि हाँ एक एक लाइन है, और हर एक को 3D इफेक्ट देने के लिए मैं पहले हाइलाइटिंग दूंगी, फिर उसके बिल्कुल साइड से वाइट कलर की पेंसिल से ब्लैक कलर की चारकोल पेंसिल ही को यूज़ करते हुए एक लाइनिंग निकालूंगी, ताकि एक एक लाइन एक एक हेयर उस आईब्रो का विजिबल हो। Going with my gel pen because there were some most highlighting part in the reference images, and doing some this and that for shading जो मुझे लगा कि शायद हल्का सा अनइवन हो सकता है। अब हमारी पेंटिंग ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है। आई मीन स्केच अब तक ये काफ़ी रियलिस्टिक सा लग रहा है, लेकिन जब तक ये पूरी नहीं होगी तब तक इसमें वो रियलिस्टिक लुक नहीं आएगा। तो मैं हल्का सा और इसको ब्लेंड कर रही हूँ, हल्की सी हाइलाइटिंग कर रही हूँ उधर उधर जहाँ मुझे लग रहा है कि नीड है, जहाँ मुझे शेडोज़ की नीड लग रही है वहाँ पे मैं शेडोज़ का यूज़ कर रही हूँ।
डिपेंडिंग ऑन शेडो कि मुझे कौन कौन से शेडोज़ चाहिए, कितना कितना डार्कर शेडो चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपनी पेंसिल चूज़ की थी। इसके अलावा स्किन टेक्सचर बनाते टाइम मैं ज़्यादा 2B पेंसिल यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये इफेक्ट थोड़ा डार्कर देती है और ब्लेंड होने के बाद भी जो वो स्पॉट हमने क्रिएट किया होता है वो रहता है, ताकि वो थोड़ा ये ना लगे कि ब्लरली इफेक्ट ना दे। फाइन इफेक्ट बट एज वेल एज दैट रियलिस्टिक इफेक्ट देने के लिए मुझे 2B पेंसिल सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं केवल बहुत ही छोटी छोटी अनइवन लाइंस कर रही हूँ, जहाँ पर जो शेंक एरिया होता है वहाँ पर मैंने बहुत पास में लाइनिंग करी है, और जैसे जैसे वो एरिया कम शेंक होता चला जाता है, कि स्मूथ सरफेस आता चला जाता है, वैसे वैसे मैं अपनी लाइनिंग्स की जो आउटलाइंस हैं उनको दूर करती चली जाती हूँ। उसके अलावा मेरी मोनो इरेज़र है, तो वो थोड़ा डार्क टिप हो गई थी चारकोल की वजह से, इसलिए उसको मैं ज़्यादातर अपने प्लेट की हेल्प से काट लेती हूँ, ताकि मेरे को एकदम से वो ब्राइट इफेक्ट मिल सके जो एक इरेज़र को देना चाहिए। जो मेरी लाइनिंग्स थी उनके ऊपर ही मैं शेडोज़ के ऊपर ही मैं उस लाइनिंग को उस ब्राइटनेस को देने की कोशिश कर रही हूँ, उस लाइट को देने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जो लाइनें हमारी वो शेडो का इफेक्ट दें। एंड दिस इज़ डन, इट्स टाइम फॉर रिमूविंग द टेप। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको ये वीडियो कितनी ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।